संविधान ने तो दिया हमें, जिस संविधान की बात कर रहे हो, राइट टू हेल्थ, राइट टू ईट ए गुड क्वालिटी फूड, तो संविधान ने हमें दिया, उसको तो मत छीनो भाई, ये तो संविधान में दिया हुआ फंडामेंटल राइट है जिसे आप नहीं केवल निंदा कर देने से, निंदा पार्टी है हाजी नाजिम, केवल निंदा कर देने से ऐसे लोगों की, मुमताज रिजवी आ रही हूँ, मुमताज रिजवी आ रही हूँ, मुझे ये बता दीजिए कि क्या केवल ऐसे लोगों की निंदा कर देना काफी है जो ऐसा घिनौना काम कर रहे हैं? मतलब आप खुद सोचिए, अगर कोई घर में बीमार होता है तो डॉक्टर कहते हैं भाई जूस लेके आइए, और पैकेज जूस ज्यादा तो लोग सोचते हैं कि सामने जूस निकलवा ले। उनको जेल भेजा जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ, दे दो ना खाली, मैं कह रहा हूँ उनको जेल भेजो, फतवा दे दो, फतवा सजा हो। और एक चीज और अनामिका जी, मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी साजिश हो रही है, इतनी पावर, कौन कर रहा है ये साजिश? इनकी कौन कर रहा है ये साजिश? क्यों नहीं हो रहा है? मुमताज आलम रिजवी, कौन कर रहा है ये साजिश? वही तो सवाल, वही तो समझना चाह रहे हैं, कौन कर रहा है ये साजिश? कौन है जो युवाओं को बरगला रहा है? कौन है जो बार बार धर्म विशेष को टारगेट कर रहा है? तो साजिश ये तो सरकार पता लगाए ना, उनकी जो खुफिया एजेंसीज हैं, उनके जो तमाम एजेंसीज है, वो पता लगाए कि क्या हो रहा है। अभी अयोध्या में देखिए, कश्मीरी मोहल्ले में 8 हिंदू लड़के टोपी लगा करके वहां दंगा भड़काने जा रहे हैं। जो छुपा हुआ कार्य हो खुल के कर रहे हो यार, जो जांच योगी गुलाम सरवर जुड़ गए मेरे साथ, फिर आचार्य विक्रमा देते पकड़ा गया। गुलाम सरवर जुड़ गए मेरे साथ, फिर मैं आगे उसके बाद उनसे रिएक्शन भी लिया नहीं। नकाब पहन करके एक लड़का, हाजी गुलाम सरवर अगर सही शब्द बोल सकते हैं तो शुरू करिएगा अपनी बात, वरना आप जा सकते हैं। पहले क्षमा मांगे, पहले क्षमा नहीं, पहले क्षमा मांगे, नहीं पहले क्षमा मांगेंगे साहब। गुलाम सरवर जी, अगर सही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्षमा मांगे, क्षमा पहले क्षमा मांगे, राष्ट्रद्रोह किया इन्होंने, मैं क्षमा मांगे, पहले क्षमा जवाब देंगे, हम भी बात करने दीजिए। इस देश का सम्मान, आपका चैनल, राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, आपका राष्ट्र सर्वोपरि है। बात तो सुनने दीजिए, वो क्या कह रहा है? अरे सामने बोल चुके, अरे सर पहले अरे राष्ट्र को गोबर कह चुके, राष्ट्र को गोबर कह चुके भाई, सुनने तो दीजिए पहले। आचार्य विक्रमा देते, प्लीज नहीं, माफी मांगो, नहीं प्लीज, आप किसी को ऐसे नहीं, मैं सुन रही हूँ, बोलिए क्या कह रहे हैं आप, और जो शब्द आपने कहे थे उस पर सबको आपत्ति है। सबसे पहले नंबर पर ये जितनी तस्वीरें दिखाई जा रही है, ये इसमें से 50% हिंदू संगठनों ने ये बनवाया है जानबूझकर, मार पीट कर। अब जैसे गाजियाबाद में वो जो आप दिखा रहे हैं, इसका सीसीटीवी अगर है तो जरा दिखाइए कि वो कब डाल रहा था। ये हिंदू, अच्छा आपको इसका भी सबूत चाहिए अब? करने के अरे प्रभु, इसका भी सबूत चाहिए अब आपको? अरे कम से कम कहीं तो सही हो जाइए। हाजी गुलाम सरवर, कहीं तो सही हो जाइए। हाजी साहब हैं आप, राज को आपने गोबर का, हाजी साहब हैं आप मतलब आप देश के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आप उसके लिए सबूत चाहिए। अरे कम से कम मुमताज आलम रिजवी, हाजी नाजिम कह तो रहे हैं कि ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, आप तो सीधे नकार रहे हैं इस बात को। आपकी आवाज ऑडियो को पसंद नहीं, आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आचार्य विक्रमा देते हो, आनी भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। आचार्य विक्रमा, मैं आपके सामने एक तथ्य, हमारे सामने पीस पार्टी के प्रवक्ता बैठे, पीस पार्टी आपको पता है, पीस टीवी भी चलता था एक, जाकिर नाइक उनके रहनुमा भी हैं और वो भी हैं नहीं, मैं आतंकवादी तो चलो बाद में बोलूंगा, मैं कहूंगा जाकिर नाइक का एक कमेंट है, उसका वीडियो भी अवेलेबल है, 11 जनवरी 2021 में, किसी को शक हो तो जाके पढ़ ले। वो कह रहे हैं ऊंट का पेशाब पी सकते हैं, और वो खास तौर पे पवित्रता करता है ऊंट का पेशाब, और उसके बाद वो आगे बोलते हैं कि किसी और का पेशाब भी, किसी और जानवर का पेशाब भी यदि स्वास्थ्य के लिए है तो पी सकते हैं। इसके अलावा मैं कहूंगा एक मुफ्ती तारिक हैं जो पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े फेमस हैं, वो भी इसी बात पे कह रहे हैं कि जो यूरिन है, जो ऊंट का पेशाब है वो हलाल है। मैं कहीं भी बिना फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। और जो मैंने अभी एक बात बोली थी यहां पर कि जिस हदीस में लिखा है, अभी हमारे अजय गौतम जी ने लिखा, मैं किताब का नाम बता देता हूं, मैं कहीं अपने घर से लाके लेके नहीं आया हूं, वो किताबें इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। सैयद अल बुखारी वॉल्यूम 4 पुस्तक नंबर 54 संख्या नंबर 513, आप मुमताज रिजवी की बात कह रहे हैं ना, 26 किताब नंबर 026 संख्या नंबर 5463, उसमें भी ये दी गई है। उसके बाद सैयद बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 किताब नंबर 12 हदीस नंबर 801। नहीं, मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, तथ्य दे रहे हैं, लेकिन मुमताज रिजवी, एक ही बात कहूंगा, लाहौल अला बुला कुबत, इस तरह की बात इन्हें बोलनी नहीं चाहिए। ये डिफेंड कर रहे हैं, आप किसी के धर्म पे ऐसे नहीं बोल सकते, ये डिफेंड कर रहे हैं, धर्म पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज।
किसी के भी धर्म पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। सभी धर्म का सम्मान करते हैं। नहीं तो सर, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। उन्हीं के धर्म जो का मुमताज आलम रिजवी कह रहे हैं, मुमताज आलम रिजवी ये कह रहे हैं कि किसी भी हदीस में, किसी भी किताब में, किसी भी जगह पर ये नहीं लिखा हुआ है कि यूरिन का इस्तेमाल किया जाए जूस बनाने में, जबरदस्ती यूरिन इंसान की मैं तो इनकी मौलानाओं के साथ बात सुना रहा हूं, उनको डिनाई करें कि जाकिर नाइक गलत बोलते हैं। इनके पैसे पास में बैठा हुआ जो अभी नादिम साहब हैं वही उछल जाएंगे। मैं कह रहा हूं उनको डिनाई करें। उन्हें उस बात पे आपत्ति, मैंने वीडियो आपत्ति इस बात पे है जो अजय गौतम जी ने कहा, उन्हें आपत्ति इस बात पे थी कि कहीं भी किसी किताब में इस बात का किताब का नाम बता दिया। नहीं तो कह रहा हूं हटा दो। अरे तो हटाओ। ह्यूमन यूरिन, आप अगर गौमूत्र की बात अगर मेरे किसी धर्म के ऊपर कहते हैं ह्यूमन यूरिन पिलाया जाना या जबरदस्ती पिलाया जाना किसी भी किताब में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। नहीं, एक बात बताओ, मैं बता रहा हूँ हर चीज की चिकित्सा है। हमारे मुराद वो ये कह रहे हैं मानसिक विकृत है ऐसे लोग जो ऐसे काम करते हैं। मानसिक विकृतता नहीं है, तो साजिश है, ये तो साजिश है। हिंसा लाने की बात है, ये तो हिंसा लाने की बात है, ऑर्गेनाइज वे में सिखाया जा रहा है। मैं बताऊँ एक मिनट, आधा सेकंड पंडित महाराज, एक पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने लगातार 1400 साल से, स्वामी जी एक मिनट, एक करके बोलिए। 1400 साल से लगातार हमला कर रहे हैं, लेकिन सनातन को ये बहुत बुरी तरह से परेशान नहीं कर पाए, एक लिमिट तक कर पाए। अब खिसियानी बिल्ली बन गए हो। खंबा नोचने के हमारा क्या है? इनके ना तो हम मौलाना है, PM कह देते हैं ऐसे काम कर दो तुमको जन्नत हो जाएगी, जन्नत मिल जाएगी। कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे तो ये तो कर दो, ये तो कर दो। यही करके ये छोटी-छोटी बात है। अभी एक वीडियो आ रहा था कि मैं जन्नत नसीब हो जाए, जन्नत नसीब हो जाएगी। अरे मुमताज आलम रिजवी जल्दी से इस धरा को जन्नू मत बनाओ भाई। मुमताज साहब, आप पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, जन्नत को जहन्नुम बनाने में लगे हुए हैं आप। ये देश ही जन्नत है, हमारी सरपरस्त भगवान का सबसे बढ़िया दिया हुआ। लेकिन जल्दी से तबके को टारगेट करना, और बात आज हो रही थी लड्डू की, और जो लड्डू बनाने वाले थे वो सब आप जानती हैं कि वो हिंदू थे, उसमें मुसलमानों का कोई लेना देना बात क्यों नहीं करें? वो लड्डू फल की बात क्यों नहीं करें? सब्जी की बात क्यों नहीं करें? बात नहीं कह रहे। आगे ना बात, कौन कर रहा है? मैं तो कह रहा हूँ जो पेशाब मिला के दे रहा है उसको सजाओ, जो जूस में और जो थूक के रोटी दे रहा है उसका क्या? उसके खिलाफ सजा हो। मुमताज आलम रिजवी जो थूक कर रोटी दे रहा है और आए दिन वीडियो सामने आ रहे हैं उसका क्या? ये करी क्यों रहे? अनामिका जी मेरा छोटा सा आप सवाल पूछना चाह रहे हैं ना? 10 सेकंड दीजिए। मैडम जिहाद जो है मुझे सुनने दीजिए सर, मैं आ रही हूँ। 2 आदमी नहीं करते हैं, और जिस दिन जिहाद हो जाएगा ना 25-30 करोड़ मुसलमानों का, वो बहुत खतरनाक होगा। भाई साहब क्या बोल, आ गई ना वास्तविकता। क्या करना चाह रहे हो? मुमताज आलम रिजवी, कम से कम आपसे तो ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की नहीं, आपसे तो ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की हम उम्मीद नहीं करते हैं। डर गए आपसे तो ऐसे शब्दों के इस्तेमाल की उम्मीद नहीं करते हैं। इनके खिलाफ केस करो, इसके खिलाफ केस करो। रुकिए गौतम जी, इनके खिलाफ केस करो, केस। लेकिन ये बना रहे कि 25-30 करोड़ मुसलमानों को जिहादी बना दो, ये कर रहे हैं। मजाक ये हमारे खिलाफ ओबीसी वाली लैंग्वेज है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो।